तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष। और वीकेंड का वार जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। बिग बॉस 19 का फर्स्ट हफ्ते का वीकेंड का सेकंड एपिसोड जो है वो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी अच्छा एपिसोड रहा वीकेंड का वार। वीकेंड का वार की शुरुआत जो है वो गार्डन एरिया से होते हुए नज़र आ रही है। गार्डन एरिया का यूज़ किया जा रहा है एक्टिविटीज़ और वगैरह के लिए, जैसे हर बार होता है। तो इस बार भी गार्डन एरिया से इस वीकेंड के वार की शुरुआत हो चुकी है। आवेज़ और नगमा को जो है वो आते ही सलमान ने एक वेकअप कॉल दिया है। आवेज़ और नगमा जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत शांत नज़र आ रहे थे, इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं दिख रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसा उन्होंने खुद भी बोला था कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग छुट्टियों पे आए हैं, हॉलीडे पे आए हैं। तो वही दिख रहा भी था आवेज़ की बात। आवेज़ सिर्फ पूरे हफ्ते में एक बार दिखे, वो भी जब वो रो रहे थे तब दिखे। इसके अलावा पूरे हफ्ते आवेज़ और जो नगमा जी जो हैं वो दिखे नहीं। और काफ़ी अच्छे लोग हैं ये, वैसे तो मतलब स्वीट काइंड ऑफ पीपल हैं, बट वो दिख नहीं रहे थे। सलमान खान ने उसका ही वेकअप कॉल दिया है उनको। इसके अलावा जो तान्या जी से पूछा गया कि आप अगर पॉलिटिशियन बन जाती है, अपनी पार्टी खड़ा कर लेती हैं, तो आपका जो है वो जो सिंबल है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, तान्या जी को अपनी साड़ियों से बहुत प्यार है। तो तान्या जी ने अपनी साड़ी को जो है अपना सिंबल के रूप में चुन लिया है। अब हो सकता है वो बिग बॉस से बाहर निकले और जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। तो उन्होंने ये बात तो बता दी है कि वो हाथ ही यानी कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली हैं और अपनी पार्टी खुद बना के उसका सिंबल साड़ी रखने वाली है। इसके बाद जो है वो एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है। पहली एक्टिविटी जो थी वो थी फॉलोअर्स और लीडर्स की, जिसमें हर घर वाला आ रहा है और अपने हिसाब से बता रहा है कि उनके लिए कौन फॉलोअर है और कौन लीडर है। तो इसी की एक्टिविटी थी और इस एक्टिविटी में जो पूरे घर वालों ने पार्टिसिपेट किया। और एक्टिविटी में जो है वो ज़्यादातर लोग जो लीडर के तौर पे देखा, जिन्होंने वो जीशान को देखा है लीडर के तौर पे, और जो फॉलोअर है उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। जैसे कि ज़्यादातर अभिषेक बजाज, नीलम, आवेज़, नगमा भी इनफैक्ट आई हैं फॉलोअर में। पर मेरे हिसाब से कोई एक बहुत अच्छा जो फॉलोअर है इस घर में, वो दो लोग हैं। वो दिख रहा है ऐसा, जो सबसे ज़्यादा फॉलो जो कर रही हैं वो है नीलम जी। वो नीलम जी जो हैं वो सबसे बड़ी फॉलोअर हमें अपने नज़रिए से देखने को मिली है। वो तान्या जी के एकदम, वो कहते हैं ना, दुम छल्ला बन के घूम रही हैं। तो जो नीलम जी जो है वो दुम छल्ला तान्या जी का बन के घूम, साथ में आना, साथ में सोना, साथ में ब्रश करने जा रही हैं, साथ में हर कुछ कर रही हैं। तो एक तरह से दुम छल्ला बन के घूम रही है। लेकिन इस टास्क के दौरान जो है नीलम जी, जिन्होंने भी नीलम जी का नाम लिया, अपफ्रंट होके बोलती हुई नज़र आई उनसे। मतलब उनको जो भी मतलब समझा, उनको नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं वो लोग, नहीं बोल रहे हैं, क्या रीज़न दे रहे हैं वो समझा या नहीं समझा, लेकिन उन्होंने जो है वो काफ़ी अपनी जो आवाज़ बुलंद की है आज के एपिसोड में। उसके बाद ये टास्क ख़त्म होता नज़र आया। उसके बाद जो है वो एक्टिविटी दूसरी करवा रहे थे सलमान, और एक्टिविटी में जो था उसको पार्टिसिपेट करना था जो दिख नहीं रहा है। तो उसको दिखाने के लिए एक टास्क लेके आए थे, और जो दिखाना था वो आवेज़ को दिखाना था, क्योंकि आवेज़ के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको डांस पसंद है। तो उनके हिसाब की एक एक्टिविटी लेके आए थे। आवेज़ ने डांस किया, पोल वहाँ रखा था और उसके साथ डांस करते करते बताना था घर वालों को बाकी चीज़ें, जो रियलिटी चेक देनी थी। तो आवेज़ ने पोल डांस करते करते काफ़ी अच्छा डांस किया है आवेज़ ने, और अच्छी तरह से ये टास्क हुआ। उसके बाद सलमान खान ने एक नया और रूम जो है वो खोल दिया। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि
पूरे घर का यूज़ किया गया है, डाइनिंग हॉल से लेके लिविंग एरिया से लेके जो आपका गार्डन एरिया में भी यूज़ कर लिया गया। आप एक नया रूम भी खोल दिया गया है जो है वर्डिक्ट रूम। वर्डिक्ट रूम में जो सब गए हैं और उसमें जो बात हुई है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हुई है। तो बात थी कि किस में सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और चुना गया था अशनूर और तानिया के बीच में कि किस में सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जो लोग, मेरे हिसाब से तो इस घर में बहुत और भी लोग हैं जिनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जीशान, गौरव, इन सब में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी तरीके से दिखता है। बाकी लोगों में थोड़ा कम भी दिखता है, वैसे तो बहुत लोगों में दिखता है, पर जीशान और गौरव में काफ़ी दिखता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और लेकिन यहाँ बात थी अशनूर और तानिया की, तो घर वालों ने मेजॉरिटी से जो है वो तानिया जी को तानिया जी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो मतलब ऐसे देखा जाए एक लिटरल मीनिंग के तौर पे तो उनके अंदर है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी हैं, वो भोली दिख रही हैं, वो अपने बारे में बता रही हैं। अगर दूसरा कोई होता शायद तो इतना नहीं बताता अपने बारे में, मेरे पास इतने बॉडीगार्ड्स है, ये है वो है। चालाक नहीं नज़र आ रही हैं, तो शायद उनमें घर वालों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा है। पर मेरे हिसाब से जो देखा जाए वो मैं क्या सोचता हूँ तो वो होनी चाहिए थी अशनूर, क्योंकि अशनूर को एक स्टारडम वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं तो बहुत बड़ी लीड एक्ट्रेस हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मैंने बचपन से काम किया है, मैं छोटे लोगों से बात नहीं करती, मैं इन लोगों से बात नहीं करती, मैं उन लोगों से बात नहीं करती, जिनको मैं चूज़ करूँगी उनसे ही बात करूँगी। मेरे हिसाब से अशनूर रही हैं। और बिग बॉस के प्रथा के अनुसार इस बार जो है वो एलिमिनेशन नहीं हुआ है फर्स्ट वीक में, और कोई भी बेघर नहीं हुआ है फर्स्ट वीक में। बेघर नहीं करने के बाद सलमान खान जो है वो चले जाते हैं और जो है वो बसीर नज़र आ रहे हैं सबको बोलते हुए कि लोग सारे घर वाले दोगले हैं। वो इस मुद्दे पे कि सबने एज अ लीडर जो है वो जीशान को चुना, जबकि जब कैप्टनसी की टास्क थी तो जीशान का नाम किसी ने नहीं लिया। सबने बोला वो एरोगेंट हैं, वो तो भड़क जाते हैं और बाकी, जो कि सही भी है। और मैं भी मानता हूँ ऐसा कि जब सबको ऐसा लग ही रहा था कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो फिर उनको जीशान को चुनना चाहिए था एज ए लीडर तो और एज ए कैप्टन। तो जीशान बसीर ने इस बात पे भी गौर किया है। और अभिषेक की बात हुई है, रिसेंटली मुझे भी पता चला कि अभिषेक जो है वो मैरिड रह चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है पहली, जिससे वो डाइवोर्स ले चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभिषेक जो हैं वो बैचलर हैं, बट नहीं, उनकी शादी हो चुकी है। और ये बात घर में भी मृदुल जो हैं वो लेके आ रहे हैं सामने कि अभिषेक की तो शादी हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद अभिषेक और अमाल की जो है वो बेड को लेके जो है वो फाइट हुई है काफ़ी तगड़ी। तो ये फाइट हुई है डेन्यूब बेड पे, जो एक एरिया बना है डेन्यूब का, उसमें जो है वो फाइट हो रही थी। अमाल का कहना था कि बिस्तर पे मत खा, और अभिषेक को जो है वो बिस्तर वहीं जाके खाना था। अभिषेक जो है वो काफ़ी ज़िद्दी होते हुए नज़र आते हैं। एक वो बच्चा होता है ना घर का जो जिसको बोल दो कि ऐसा मत कर तो वो बस ज़िद पकड़ लेता है, नहीं मुझे तो यही करना है। तो उस तरह की बात होती हुई नज़र आ रही है। अमाल कहते हुए नज़र आया कि तुझे सोना है सो, बेड में मत खा, वहाँ लोग सोते हैं, तू कुछ खाएगा गिराएगा। और डाइनिंग टेबल भी हमारा इतना बड़ा पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे खा ले। बट अभिषेक जो है वो ज़िद पकड़ लिया उन्होंने कि खाना है, और अमाल ने काफ़ी गाली गलौज की है इस बात को लेके ज़िद के कारण। तो अभिषेक को आखिरकार जो है वो डेन्यूब बेड जो है वो खाने के लिए नहीं मिला है। और इसके बाद जो है वो घर के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है, हर कोई डिस्कस कर रहा है कैप्टनसी टास्क को लेके। फरहाना, कुनिका जी और बसीर भी डिस्कस कर रहे हैं कैप्टनसी टास्क को लेके, और भी काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कैप्टनसी टास्क के बारे में। और बेफिजूल की बातें जो हैं वो मतलब वही बार बार दोहराया जा रहा है, कैप्टनसी कौन था, ये था, उसको बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था। तो कैप्टनसी टास्क का डिस्कशन चल रहा है, और उस बीच में जो है वो
सबने कुनिका जी को टारगेट किया कि भाई कुनिका जी जो हैं वो फेल मतलब कैप्टन बन गई, और ये वो थोड़ा बहुत बोल क्या दिया कैप्टनसी के बाद, तो कुनिका जी ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नो मोर कैप्टन, मैं अब कैप्टन नहीं हूँ। तो कुनिका जी जो हैं अपने आप को कैप्टन अब नहीं मान रही हैं, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट डे चूँकि कुनिका जी ने खुद को कैप्टनसी से हटा दिया है, बिग बॉस ने अभी तक नहीं बोला है, पर खुद को ही उन्होंने कैप्टनसी से हटा दिया है, तो अब जो है वो घर में काम करने को लेके और खाना बनाने को लेके लफड़े होते नज़र आ रहे हैं। कुनिका जी ने तो अपने हाथ ऊपर कर दिया कि भाई अब मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं अब खाना नहीं बनाऊँगी। और इसको लेके जो है वो काफ़ी फ़ाइट हुई है कुनिका जी और फरहाना के बीच में, और बीच में बहुत लोग आते हुए जाते हुए नज़र आए हैं। आई डोंट थिंक कोई रीज़न था कुनिका जी की इस वाली फ़ाइट का और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करने का कि भाई मैं अब कैप्टन नहीं हूँ। आपके कहने से थोड़ी होगा भाई, आपको 1 वीक का टाइम दिया गया है, आपको संभालना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे जब तक दूसरा कैप्टन नहीं बन जाता है। आप जब चाहेंगी कैप्टन बन जाएगी, जब चाहेंगी नहीं बनेंगी। जब आपको नहीं बनना था कैप्टन और आपको पता था कि घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप कैप्टन बने, तो आपको फिर दूसरे को मौका देना चाहिए था। अश्नूर बनना चाह रही थी, फेयरली अगर खेला जाता तो तान्या जी फेयर नहीं थी संचालक, अगर फेयरली खेला जाता तो तान्या जी को चाहिए था कि अश्नूर बनाए, आपको बनना ही नहीं था तो फिर अश्नूर को बनने दिया होता, अश्नूर बन जाती कैप्टन। अश्नूर का काफ़ी टाइल लगा भी हुआ था और वो कैप्टन बनना चाह भी रही थी, बहुत सारे घर वाले भी अश्नूर को सपोर्ट कर रहे थे, तो अश्नूर बन जाती। क्यों आप बनी कैप्टन? और जो आप मिड ऑफ द वीक जब कैप्टनसी टास्क हुआ भी नहीं है और बीच में ही आप खाना पीना छोड़ दिया है आपने बनाना और कह रही हैं मैं कैप्टन नहीं हूँ ये वो, तो इससे कुछ मतलब ये फालतू के ड्रामे हैं बस। और इस बात को लेके फरहाना और कुनिका जी में काफ़ी झगड़ा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात थी कुनिका जी बोलती हुई नजर आई आई एम फेयरली बिकम द कैप्टन, बट फेयर नहीं था वो। कुनिका जी की कैप्टनसी फेयरली नहीं हासिल की। अगर कोई और हो सकता है संचालक होता तो शायद कुनिका जी कैप्टन नहीं बनती। तो यही सब था आज वीकेंड के बारे में। सलमान खान के जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ है और काफ़ी डिस्कशन होता हुआ नज़र आया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस का खारा। बाय बाय, गुड नाइट।